एनडीए एग्ज़ाम क्यों नहीं निकाल पाते हैं? आखिर उसके पीछे क्या वजह है? ऐसी क्या वजह है जिस वजह से आप लोग एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं? कुछ ऐसे कारण हैं जो आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो क्या वजह है जो आपको रोकती है कि आप लोग एनडीए के एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, जो आपके बहुत काम आएगा और आपको बहुत हेल्प करेगा इस एग्ज़ाम को निकालने में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ़ से। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ़ से। तो सबसे पहले हमारा आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वजह है जो हमको रोकती है कि हम लोग सही से अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। दूसरी जगह हमने ज़्यादा टाइम दे दिया और अपने पढ़ाई में कम टाइम दे रहे हैं, तो वो हमको एक हमारी बाधा बनती है एनडीए एग्ज़ाम निकालने में। सबसे पहले हम अपने टाइम को बचाना है, टाइम को सेव करना है, उसको सही जगह यूटिलाइज़ करना है। भले वो एनडीए के क्षेत्र में ना हो, किसी भी फ़ील्ड में हो, हमको टाइम को यूटिलाइज़ करना है, अच्छी जगह टाइम लगाना है। तो सबसे पहले हमारा टाइम मैनेजमेंट आ गया, तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरा हमारा आ गया एम। हमारा एम क्या है? हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग आईआईटी की भी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ एनडीए की भी तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग डिफरेंट तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा एम ही अलग है। हम लोग बस किसी भी तरह से जॉब पाना चाहते हैं, नहीं, हमारा एक एम होना चाहिए। अगर हमें आईआईटी की तैयारी करनी है तो केवल हमें आईआईटी का ही प्रिपेयर करना है। अगर हम लोग एनडीए की प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोग को केवल एनडीए का ही प्रिपेयर करना है। जी, हमें ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा मेंटली फिट। मेंटली फिट। ये हमारा मेंटल इलनेस हो गई। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, पूरा दिन दे रहे हैं, 24 घंटे में से 15 घंटे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पर हम लोग मेंटली फिट नहीं हैं। बस किताब खोल कर बैठे हुए हैं और ध्यान हमारा कहीं और है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमें पूरी तरीके से फिट रहना है किसी भी कंडीशन में, और जितना हम अगर हम 2 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको मन से 2 घंटे भी पढ़ाई करनी है। चौथा आता है हमारा स्मार्ट वर्क। हमारा स्मार्ट वर्क, हम किस तरीके से स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, मतलब हमें कितना वेटेज लेके चलना है, कितना पढ़ाई हमें करना है, हमारा मैथ्स कितना तैयार है, हमारा फिजिक्स हमें कितना तैयार है, हमारा इंग्लिश हमें अभी तैयार नहीं है, उसका हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, हमें उसमें कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब कुछ हमारा स्मार्ट वर्क के अंदर आता है। तो स्मार्ट वर्क के लिए आपको अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए, अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए। तो आप लोग अगर हमारा चैनल रेगुलरली देखते हैं तो आपको अच्छी स्ट्रेटेजी के बारे में पता चलेगा कि कैसे हमें स्ट्रेटेजी को मैनेज करना है। तो यहाँ से हमारा स्मार्ट वर्क हो गया। पाँचवीं बात करते हैं हम लोग जिम और स्पोर्ट। हम लोग क्या करते हैं कि अभी हमारा एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, इस टाइम हमको जिम और स्पोर्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग जिम करेंगे, स्पोर्ट करेंगे तो हम लोग थक जाएँगे। हम लोग थक जाएँगे तो हम लोग सही से पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, और हम लोग अगर सही से पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। इसलिए हमको जिम और स्पोर्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस अपना मतलब भर का फ़िज़िकली फ़िट रहने के लिए बस हमको थोड़ा-सा ही वर्कआउट या एक्सरसाइज़ करनी है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब हम बात करते हैं अपना एग्ज़ाम हॉल। ड्यूरिंग ड्यूरिंग एग्ज़ाम हॉल, जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, तब आप लोग क्या-क्या गलती करते हैं? सबसे पहले तो आप लोग नेगेटिव मार्किंग में जाते हैं। ये गलती मैक्सिमम 95% बंदा करता है, वो नेगेटिव मार्किंग में जाता है। क्या करता है? नेगेटिव मार्किंग को चॉइस करता है। तो नेगेटिव मार्किंग में दोस्त आप लोग क्या करते हैं, जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें आप लोग तुक्का लगाते हैं, तो वो तो आपका गलत होता ही है। साथ में जो आपने सही क्वेश्चन किया है, वो भी गलत हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा आपको हरगिज़ नहीं करना है, इससे आप लोग बचिए। दूसरा पॉइंट हमारा आता है प्रॉपर नॉलेज। आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं रहती है सब्जेक्ट की, तो आपको सबसे पहले प्रॉपर नॉलेज लेनी है। मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज लेनी है। समझ में आया?
सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज लेनी है आपको, तब जाके आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाइए। तीसरी बात करते हैं हम लोग टाइम मैनेजमेंट की। हम लोग टाइम मैनेजमेंट हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए हमारा जीएटी का एग्ज़ाम चल रहा है। जीएटी में हम लोग मान लीजिए इंग्लिश को ही सारा टाइम दे दिए। इंग्लिश को सॉल्यूशन करने में हम लोग सारा टाइम दे दिए और बाकी जो हमारे उधर सेक्शन बच गए हैं, उन पे हम ध्यान नहीं दे पाए अच्छे से और उनको जल्दी-जल्दी हम कर दिए। उन पे हम सोच भी नहीं पाए, डिस्कशन भी नहीं कर पाए और जल्दी-जल्दी कर दिए। तो हम लोग ऐसा नहीं करना है। हमको पहले से ही स्ट्रैटेजी बना के चलनी है कि हमको इंग्लिश को कितना टाइम देना है, हमको इकोनॉमिक्स को, बायोलॉजी को, फिजिक्स को कितना टाइम देना है। तो उस हिसाब से हमको पहले से ही प्रिपेयर रहना है, उसी हिसाब से चलना है। तीसरा बात करते हैं हम लोग एक स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी पे तो हम लोग बात कर चुके हैं कि हमको एग्ज़ाम में कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है। हमको पहले से ही लेके चलना है कि अगर हमारी रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ 340 जाती है, तो हमें जस्ट इतने ही नंबर लाने हैं 340। ये नहीं कि हमें अगर 900 में से 900 में से मान लो हमें 600 मार्क्स का पेपर आता है, तो हमें उसके पीछे नहीं भागना है। हमें जस्ट अपना अगर 600 मार्क्स का पेपर आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें जस्ट 400 नंबर तक अगर ले आएँ, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमें जितने से हमारा काम बन रहा है, हमें उतने नंबर लाने हैं, हमें ज़्यादा के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि ज़्यादा के पीछे भागोगे तो आप लोग गलतियाँ करोगे और गलतियाँ करोगे तो आप लोग नेगेटिव मार्किंग में जाओगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक पॉज़िटिव अप्रोच लेके चलना है, एग्ज़ाम हॉल में बैठना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है और टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है, प्रॉपर मैनेज करना है, अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है। तो ये सभी पॉइंट जो मैंने बताए, आप इन सब पर वर्क कीजिए, इन सबको दोबारा देखिए अच्छे से। अगर आप इन पे अच्छी पकड़ बना पा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर एनडीए एग्ज़ाम निकालेंगे। ये मेरा 100% दावा है। आप लोग इन पॉइंट्स को एक जगह नोट कर लीजिए और इनको अच्छे से सोचिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।